हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, जिसमें कि हमारे बॉडी से जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और इनकी कमी से फंक्शनल डिजीज हो जाते हैं। जो है वो मानिए अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में फंक्शनल डिजीज हो जाते हैं। तो अब उसी के बारे में हम आपको स्टडी करा रहे हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले इसे सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है, हर वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा और इससे शेयर करने से जो मैं तैयार हूँ, जिससे कि उनके पास तक बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहे। तो अब आती है कि अगला हेडिंग होता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं और इनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और हार्मोन जो केमिकल होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अब आती है कि ये जो होता है, ये अंतःस्रावी दो प्रकार की होती हैं। वो एक संगठित या सुनियोजित एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है असंगठित या निश्चित अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। वो माने दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक संगठित होता है और नंबर सेकंड कौन होता है, असंगठित होता जो है वो। तो पहला आता है संगठित एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये बिल्कुल एकदम पैक्ट होती जो है वो, और इसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, ये सब जो होता है इसके अंतर संगठित अंतर आती हैं। और दूसरा होता है असंगठित, जो कि असंगठित में ये संगठित नहीं होती हैं, माने ये विस्तृत होती हैं और इसके अंतर्गत हृदय, यकृत, किडनी और जठरांत्र जो होते हैं वह इसके अंतर्गत आती हैं। अब आती है बच्चों अगला हेडिंग होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं वो, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो तो शरीर में अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड पर जो होता है निकलने वाले हार्मोन पर कंट्रोल करने का काम करता है वो। लेकिन बच्चों जो हाइपोथैलेमस होता है यह जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे जो हार्मोन निकलता है उस पर एक कंट्रोल करने का काम करता है वो। इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्यों क्वेश्चन पूछता है मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहा गया है वो। तो किसको लिखा जाएगा बच्चों, ये हाइपोथैलेमस को लिखा जाएगा। तो अब आती है कि जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, माने जो फोर ब्रेन होता है उसका पश्च भाग जो होता है वो डायसेप्लान कहलाता है वो। और इसकी जो मुख्य गुहा होती है वो डायोसिल आर्थाइड वेंट्रिकल होती है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे हम डायोसिल या इसे हम थाइड वेंट्रिकल भी कहते हैं। अब होती है गुहा की जो अधर दीवार होती है इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं वो। जैसे यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा और यहाँ पर जो है नीचे क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है जो है वो। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है तो हाइपोथैलेमस जो होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उस पर एक कंट्रोल करने का ये कार्य करती है वो। अब होती है कि इसमें जो होता है कि जो मतलब हाइपोथैलेमस से हार्मोन का संश्लेषण का और श्रावण जो है वो इसको नियंत्रण करने के लिए पहला होता है पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोफाइसिस का नियंत्रण, और अगला होता है अग्र पिट्यूटरी। तो इसमें क्या होता है, अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी होती है वो। तो अग्र पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस का माने पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस का नियंत्रण। न्यूरोहाइपोफाइसिस से बच्चों दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन निकलता है और सेकंड जो होता है वेसोप्रेसिन निकलता है वो। उस पर कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करती जो है वो। तो अब आती है इसी प्रकार से जो हमारा अग्र पिट्यूटरी होता है, अग्र पिट्यूटरी या एडेनोहाइपोफाइसिस हार्मोन जो है वो, इससे कई प्रकार के न्यूरोतंत्र हार्मोन निकलते हैं जो है वो। तो बच्चों पहली बात इसमें होती है जो पश्च पिट्यूटरी होता है उससे कोई हार्मोन संश्लेषण नहीं होता है वो, बल्कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं
और जहां से कि वही उसकी जो होती है, इसको हेयरिंग बॉडी, माने क्या मतलब कि एपस पिट्यूटरी से हार्मोन नहीं निकलता सच होता है वो, बल्कि जो हाइपोथैलेमस से न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है वही हार्मोन को स्राव करती है और वही आकर के पस पिट्यूटरी में कलेक्ट हो जाता है वो। लेकिन जो हमारा अग्र पिट्यूटरी होता है, इससे हार्मोन का संश्लेषण होता है। अब होती है कि हाइपोथैलेमस जो अग्र पिट्यूटरी होती है, उससे माने उससे कंट्रोलिंग के लिए हाइपोथैलेमस से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं वो, जिसमें कि नौ मोचक हार्मोन, कुल 9 हार्मोन निकलते हैं वो। कुल इससे जो होता है, माने जो अग्र पिट्यूटरी होती है उससे 9 हार्मोन निकलते हैं वो, और 9 हार्मोन्स में से 6 हार्मोन्स मोचक हार्मोन होते हैं वो, और 3 जो होता है विरोधी हार्मोन होते हैं। माने कि जो हमारी अग्र पिट्यूटरी होती है, इस पर कंट्रोलिंग के लिए हाइपोथैलेमस जो होता है उससे 9 हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे 6 हार्मोन तो मोचक हार्मोन होता है और 3 हार्मोन जो होता है वो निरोधी हार्मोन होते हैं। तो अब होती है, पहला होता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पहला हार्मोन होता है वो, उसमें क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ए हार्मोन क्या काम करता है वो, कि ए हार्मोन जो होता है अग्र पिट्यूटरी की सोमैटोट्रॉपिक जो कोशिकाएं होती हैं उसके वृद्धि के श्रावण हेतु जो होता है प्रेरक करने का काम करता है वो। इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। फुल फॉर्म होता है, और शॉर्ट फॉर्म होता है GHRH होता है वो। और अगला होता है GHIH, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अगला होता है GHIH, जिसे कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। ये जो होता है अग्र पिट्यूटरी की जो सोमैटोट्रॉप कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा